असरदार अफर्मेशन कैसे बनाए दोस्तों। अफर्मेशन हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमारे अफर्मेशन जो है स्वयं सूचना हमारी जिंदगी को एक अच्छे लेवल पे मुकाम पे रख सकती है। अफर्मेशन हमारे बिलीफ को चेंज करके रख सकती है। अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज कर सकती है। उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पूरा वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी होने वाली है कि 5 सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं कि अफर्मेशन को पावरफुल कैसे आप बना सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अफर्मेशन में हम ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं, जो हमारा सेल्फ टॉक है उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, है ना। तो वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि क्या करते हैं हम, है ना, जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जो अफर्मेशन कर रहे हैं, उसमें ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारा उसका इफेक्ट नहीं आता है, उसका हमको पावर नहीं मिलता है, उसका जो हमको जो यूज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो क्या चीजें हमको रोक रही है, कौन सी चीजें हैं जो हमको अफर्मेशन पावरफुल बनाने नहीं दे रही है, तो वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो दिस इज हितेश परमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्वयं विकास में दोस्तों। तो बात करते हैं कि अफर्मेशन को इफेक्टिव कैसे बनाए, पावरफुल कैसे बनाए। तो पहली बात है कि हम कौन सी चीजें कर रहे हैं जो हमारे अफर्मेशन को पावरफुल नहीं बना रही है। तो पहली बात यह है कि भाई देखिए, अगर सिंपल तरीके से अफर्मेशन बोल रहे हैं हम, है ना, नॉर्मल बात की तरह, तो उसका कोई पावर नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मसाला है ही नहीं, उसमें कुछ ऐसा पावर आपने डाला नहीं है। तो सिंपल जो सेंटेंस है वो आपको ये नहीं करेगा। कई लोग क्या करते हैं, कुछ दिन अफर्मेशन बोलते हैं यानी सेल्फ टॉक करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो उसका भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपको लगातार कंसिस्टेंटली जब आप अफर्मेशन यूज करेंगे, सेल्फ टॉक यूज करेंगे, एक ही सेंटेंस आप जब कई बार, कई दिनों, महीनों तक यूज करेंगे, तब जाके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेशन करेगा और आपको उसका फायदा हो जाएगा दोस्तों। जनरली क्या होता है कि हम ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सेल्फ टॉक ज्यादा दिन तक? या तो चेंज कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर हमारा उसके अंदर विश्वास नहीं होने की वजह से उसके हमको नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट आते हैं, या तो हम मनचाहे परिणाम नहीं मिलते, उसके उल्टे रिजल्ट आते हैं। तो हमको लगता है तो भाई ये तो सेल्फ टॉक तो है ना, काम की चीज नहीं है, उल्टा हमको नुकसान करवा रहा है, बंद कर दो इसको। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो ये हम चेंज कर रहे हैं ना, तो कई सारे ऐसे बिलीफ होते हैं, कई सारे हमारे मन की ऐसी बातें होती है जिनको ये रोक रहा है, टटोल रहा है, तो उसकी वजह से वो अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। क्योंकि हमारा मन ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि वो एकदम नॉर्मल चीजें करना चाहेगा, कोई तकलीफ लेना नहीं चाहता है ना, सिंपल चीजें करना चाहता है। तो उस चक्कर में हमारा वो बेहतर नहीं बनता है। तो पहली बात तो यह है कि हमको उसमें अंदर ध्यान डालनी चाहिए। जब तक ध्यान नहीं डालोगे, जब तक वो अफर्मेशन पावरफुल नहीं बनेगा, जब तक वो अफर्मेशन इफेक्टिव नहीं बनेगा, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला दोस्तों। तो उसको क्या करें, तो ऐसी 5 बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। कई बार हम क्या करते हैं, देखिए अफर्मेशन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, सेल्फ टॉक ये जो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो देखिए बचपन से लेके हमको कई बार हर एक की आदत होती है कुछ सेंटेंस दोहराने की, कुछ वाक्य जो है हम बार बार बोलते हैं, दोहराते। एग्जाम्पल, कोई बोलता है मैं मैथ्स में पावरफुल नहीं हूं, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है। अब सोचिए, कई महीनों, कई सालों से अगर आप ये दोहरा रहे हो, दोहरा रहे हो, दोहरा रहे हो, दोहरा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगा और आपका मैथ्स में आप वीक रहेंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि सब जाहिर पब्लिक में मेरे को जाने को डर लगता है ना, उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूं। तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि ना कि जो है मैं हमेशा मायूस रहता हूँ, नाराज रहता हूँ, नाखुश रहता हूँ। आप वैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो सेंटेंस आप दोहरा रहे हो, सेंटेंस आप बार 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 बोल रहे हो, वो आपका बिलीफ बन जाएगा, आपका जो है वो माइंड में प्रोग्राम हो जा रहा है। कई सारे लोग दूसरे हमको बता के जाते हैं कि तू तो शर्मिला है, तो हमने मान लिया उसमें शर्मिला हूं, मैं शर्मिला हूं, मैं शर्मिला हूं। हम बोल भी नहीं रहे, लेकिन सबकॉन्शियसली मन में भी वो बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों उसका बीज उगेगा और आप शर्मिले रहेंगे जब तक वो आप चेंज न करें। तो 5 बातें ऐसी है जो हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, लेकिन ये बार 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 रिपीट करना जरूरी है दोस्तों। बार बार जब आप रिपीट करेंगे ना, देखिए एंड तक मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, एक से बढ़कर एक इफेक्ट देने वाली चीजें हैं जो आपका सेल्फ टॉक, जो आपका अफर्मेशन बहुत पावरफुल बना देगा, बहुत इफेक्टिव बनाएगा। देखिए अफर्मेशन अगर आपका पावरफुल है तो आप पावरफुल बन जाएंगे। अफर्मेशन अगर आपने सही तरह से किया तो आपके अंदर एक ध्यान आ जाएगी। अफर्मेशन आप एक अच्छी तरह से करेंगे तो आपका जोश जुनून बरकरार रहेगा। अफर्मेशन आपका बढ़िया रहेगा, सेल्फ टॉक बढ़िया रहेगा, तो आपका लाइफ में जो है एक लेवल बढ़िया बढ़ेगा। आप खुद ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे विचारों का उच्च लेवल पे हमको जो है सेल्फ टॉक
टॉक या अफर्मेशन लेके जाता है दोस्तों। तो इतना बढ़िया कारगर चीज हमको मिला हुआ है, अगर हमने अच्छी तरह से खाली उसको यूज कर लिया ना तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएंगे दोस्तों। तो बात करते हैं कि पहली बात क्या है। तो पहली बात यह है कि अफर्मेशन जो होना चाहिए ना वो पर्सनल होना चाहिए, यानी हमारे जो खुद के लिए हमने बोलना चाहिए। दूसरे लोग क्या करेंगे, दुनिया क्या करेंगे, उसके लिए आप सेल्फ टॉक नहीं कर सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स में ऐसे किया हुआ है, लेकिन हमको खाली यूज करना है खुद के लिए, है ना, कि भाई है ना, मैं से शुरू होगा, आई से शुरू होगा आपका पहला जो शुरुआत करेंगे आप सेंटेंस की बोलने को या लिखने को अफर्मेशन, तो आपको आई का यूज करना है, मैं का यूज करना है। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं आशावादी हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, मेरी याद शक्ति बहुत ही तेज है। तो मैं, मेरी या खुद से वो शुरू होगा। जब तक दूसरे लोगों के लिए हम सेल्फ टॉक करना चाहेंगे तो ये हो नहीं सकता, मुश्किल है दोस्तों। तो अपने को खुद के लिए, खुद का पर्सनल होना चाहिए दोस्तों सेल्फ टॉक। दूसरा आपको क्या होना चाहिए उसमें सेल्फ टॉक में, मैं आपको लास्ट में इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सेल्फ टॉक कैसा होना चाहिए और कितना आपको रिजल्ट देता है अगर अच्छी तरह से यूज किया तो दोस्तों, है ना। तो दूसरा हमारा जो है सेल्फ टॉक होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। फ्यूचर में हम अच्छे होने वाले हैं, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल कि मैं आगे लाइफ में ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में प्रगति करना चाहता हूँ, मैं मेरा सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। तो चाहूंगा, चाहता हूँ, भविष्य में नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा माइंड को प्रेजेंट समझ में आता है, माइंड को फ्यूचर न पास्ट न प्रेजेंट समझ में आता है। हमारा माइंड सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझ में आता है, तो उसको हमको प्रेजेंट में ही बात करनी है कि मैं ये चाहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं जो कार्य करता हूं उसमें सफलता पाता ही पाता हूं, मैं विजयी हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, हर कार्य जो करता हूं उसमें मैं सफलता पाता ही पाता हूं। तो आपको हमेशा पर्सनलाइज बोलना है और प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मैं अभी पा रहा हूं, मैं ये हूं, मैं ये होने वाला हूं, नहीं आपको पास्ट में बोलना है ना फ्यूचर में बोलना है कि हो गया, वो तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर का बोल सकते हैं तो फ्यूचर में नहीं बोलना है, प्रेजेंट में आपको बोलना है। बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। अगर ये नहीं किया तो आपका जो सेल्फ टॉक है, आपका जो अफर्मेशन है वो पावरफुल नहीं बन सकता है दोस्तों, उल्टा आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। कई सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को, जैसे मैं आपको अभी वही अगला स्टेप है कि अगला पॉइंट है कि हम नेगेटिव जो है सेल्फ टॉक नहीं होना चाहिए, हमारा अफर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लाइफ में कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए, है ना। जनरली लोग यही बातें करके आपको मिलेंगे कि लाइफ में क्या नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये बोलना है कि क्या चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरी याद शक्ति बहुत ही खराब है ना। अगर ये बोलते हो उससे तो ये बोलो ना कि मेरी मेमोरी बहुत ही पावरफुल है, मेरी याद शक्ति बहुत ही तेज है, मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं हर दिन ग्रो करते जा रहा हूं। कई सारे लोग नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो और ये उनका बिलीफ बन जाता है और उनको नुकसान करता है और उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। हमारे ऐसे कई सारे बिलीफ बन चुके, कई सारे हमने सेंटेंस बचपन से बना के रखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ना मेरे को जो है खेलकूद में मैं बढ़िया नहीं हूं, तो वो आपका बिलीफ बन जाएगा। आप बोलते जा रहे हो खेलकूद में बढ़िया नहीं हूं, खेलकूद में बढ़िया नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं कि मैं एग्जाम के टाइम पे नर्वस हो जाता हूं, तो वैसा होगा। कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम के टाइम पे मैं ब्लैंक हो जाता हूं, तो वैसा होगा। कई सारे लोग बोलते हैं ना कि कोई मेरे को जरा सा कुछ बोल दे ना, गुस्सा आ जाता मेरे को, हाँ, तो ये फिर गुस्सा आपका स्वभाव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो अपने माइंड को। कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो? सेल्फ टॉक से कर रहे हो, बार बार बोल करे, बार बार रिपीट करके आप कर रहे हो। तो दोस्तों आज के बाद आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कौन से सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, क्या वो सेंटेंस नेगेटिव है, यानी सेल्फ टॉक जो मैं कर रहा हूं, एफर्मेशन कर रहा हूं, नॉर्मली भी हम जो करते हैं वो क्या पावरफुल है, क्या वो नेगेटिव तो नहीं है, क्या वो फ्यूचर में या पास्ट में तो नहीं है, वो मेरे लिए तो है, पर्सनलाइज है ना। तो ये आपको ध्यान रख के बनाना है। और खुद के अफर्मेशन आपको खुद डिजाइन करने होंगे। रेडीमेड अफर्मेशन बहुत आते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है, हमने कैसे बिलीफ बना के रखे, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग अब तक क्या हुआ, उसके हिसाब से हमको खुद को, अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारा सेल्फ टॉक, हमारा अफर्मेशन हमको खुद सोच के, अपना स्वभाव समझ के हम चाहे तो बना सकते हैं दोस्तों। तो खुद सेल्फ टॉक बनाना भी अच्छी बात है।
अगर हम बात करें तो हमको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ टॉक जाहिर में भी अब तक बहुत यूज हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो बोलते हैं ना कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, तो ये क्या है, ये जाहिर सेल्फ टॉक है ना। एक ऐसे सेंटेंस है जो मास पब्लिक यूज करती है। ऐसे कई सारे सेंटेंस है जो है ना हमको प्रेरित करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। तो वैसे भी जो है सेल्फ टॉक होते हैं, लेकिन हमको फिलहाल बात करनी है खुद के बारे में। सेल्फ टॉक यानी खुद से जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बात करें, वो बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। हम कई सारी बातें है ना हम जो करते हैं अपने आप से, वो बहुत सारी नेगेटिव होती है, हमको मायूस करने वाली होती है, हमको हमारा एनर्जी जो है नीचा ले जाने वाला होता है। उसकी वजह से हम लाइफ में प्रगति नहीं कर पाते और हमारा बिलीफ बन जाता है, हमारा लाइफ में वो जो होता है ना कि वो हमको नीचा लेके जाने वाला वो सेंटेंस और फिर वो बिलीफ बन जाता है। तो अगली बात यह है कि आपके सेल्फ टॉक में एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, एक इमेज क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो हमेशा तस्वीरों में सोचता है, वो हमेशा इमेज में सोचता है। तो हमारा माइंड तस्वीरों में सोचता है, इमेज में सोचता है, तो हमको उसकी भाषा में बात करना होगा। तो माइंड को इमेज की भाषा समझ में आती है, फोटो की भाषा समझ में आती है, पिक्चर की भाषा समझ में आती है, तो हमको वो लैंग्वेज में बात करते हो। जैसे कि आप बोले कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, तो आपका जब आप बोल रहे हो कि मैं हमेशा खुश रहता हूं या मैं हमेशा खुश हूं, तो आप जब ये बोल रहे हैं मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूं, तो वो कॉन्फिडेंट आपका झलकना चाहिए, वो खुशी आपकी झलकनी चाहिए कि मेरा सेल्फ हर दिन बढ़ते जा रहा है, मैं लाइफ में हर रोज प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर कार्य जो करता हूं उसमें सफलता पाता ही पाता हूं, हर कार्य जो करता हूं उसमें मैं विजयी हो ही जाता हूं। तो ये सब जो सेंटेंस है तो उसमें एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए आपके माइंड में कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं कार्यरत हूं, मुझे रिजल्ट आ रहा है, मुझे ग्रोथ हो चुका है। तो वैसे जो सेंटेंस है तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए, वो सकारात्मक हो, वो प्रेजेंट टेंस में हो, और वो वही आपको आपके माइंड के अंदर जाएगी जब बार बार आप रिपीट करेंगे, और फिर आपको वैसा रिजल्ट आने लगेगा दोस्तों। तो पिक्चर क्रिएट होना जरूरी है। कई बार पिक्चर अगर हमने नेगेटिव क्रिएट किया तो भी फायदा नहीं हो जाएगा दोस्तों। और अगली बात बहुत ही कारगर है, बहुत ही पावरफुल है, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ सेल्फ टॉक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कि हमारे सेल्फ टॉक में, हमारे अफर्मेशन में हमने इमोशंस डालनी चाहिए, भावना जुड़नी चाहिए। देखो, सादा एक सिंपल राइस हो और उसको अगर आप पुलाव बना दो, है ना, बिरयानी बना दो, तो कितना बढ़िया हो जाता है। वैसे ही एक सादा सेंटेंस हो और एक है कि इसके अंदर ये 5 चीजें आपने मिलाई के अंदर, और लास्ट का जो है उसके अंदर एक भावना आप ऐड करो, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, उसका इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा, उसका वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। और हमारा माइंड वाइब्रेशन के ऊपर जल्दी इफेक्ट करता है दोस्तों, जल्दी वर्क करता है। तो हम लोग, हमारा जो सेंटेंस हमने बनाया है, जो अफर्मेशन बनाया, सेल्फ टॉक बनाया, उसके अंदर इमोशंस डालने चाहिए दोस्तों। तो इमोशन सीधा साधा अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं खुश रहता हूँ, मैं हमेशा एनर्जेटिक हूँ, मैं हमेशा विजयी होता हूँ, मैं हमेशा कारगर हूँ, मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं लाइफ में प्रगति करता हूँ, ऐसे सेंटेंस से माइंड को उतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उस भावना के साथ कि मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, एनर्जी से भरपूर हूँ, हर कार्य जो करता हूँ उसमें सफलता पाता ही पाता हूँ, हर कार्य जो मैं करता हूँ उसमें विजयी हो ही जाता हूँ, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, ऐसे जब आप यूज करेंगे तो वो आपको एक्चुअली ऐसा रिजल्ट देगा दोस्तों। तो उसके लिए ध्यान रखना है हमको कि हम जब सेल्फ टॉक करें तो उसके अंदर भावना ऐड करें। सीधे साधे प्लेन सेंटेंस से आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। और मेन बात है कि आपको एक बार या कुछ बार बोलने से भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप आईने के सामने खड़े रह के जोर से आवाज करके आप बात करते हैं तो अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, सेल्फ टॉक आपका पावर हो जाता है। आपके घर वाले लोग भी आपके ऊपर हंस सकते हैं, आपके दोस्त लोग या आपके खासम खास लोग भी आपको मजाक उड़ा सकते हैं, हंस सकते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। इट इज आवर लाइफ एंड इट्स आवर प्रोग्रामिंग। और आप करके देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। और बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बार बार जब रिपीट नहीं करेंगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। जब आपको ऑपोजिट हो रहा है आपके थॉट का, कुछ ऐसे थॉट आपको इसको बोलेंगे कि छोड़ दो, बंद कर दो इसका, और आपको लगेगा भी ऐसा कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे, तब इसको पकड़ के रखना है, बना के रखना है, अपने माइंड को बोलना है शट अप, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन, और आपको बोलना है आई एम पावरफुल, I am effective, I am energetic,
आई एम कॉन्फिडेंट, मैं जो कार्य करता हूँ उसमें सफलता पाता ही पाता हूँ, मेरा हर दिन बेहतर जाता है, मैं हर मिनट का सदुपयोग करता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। मैं जो भी आपने बनाया है वैसे सेंटेंस आप यूज करिए, वैसा तो आपके माइंड को बोलना शट अप, और फिर आप उसको बोलिए कि आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक। और मेन बात यह है कि आपको बार बार रिपीट करना है। जब रिपीट करेंगे तो आपका स्वभाव बन जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पेनिट्रेशन कर देगा, एंट्री कर देगा, और आपको बहुत ही बढ़िया कारगर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है। अभी रिपीट करने में आपको बता दूं, इसका मेन टाइम सुबह उठ के अगर आप जो है जल्दी जितना कर सको वो तो बहुत अच्छा है। जितना पहले घंटे के अंदर अगर आप अफर्मेशन दोहरा सको, सेल्फ टॉक कर सको तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। एक कागज के लिख के भी आप बोल कर सकते हैं। जब आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जब आप अफर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा सेंटेंस यूज नहीं करना है शुरुआत में, क्योंकि अभी आपका माइंड वो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्यादा आप अटैक कर डालेंगे तो भी आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे साथ ये हुआ था, तो शुरुआत में मैं बहुत उत्साहित था, बहुत एक्साइटेड था इसको अफर्मेशन को लेकर, सेल्फ टॉक को लेके, और मैंने बहुत सारे पेजेस भर के बनाए और कुछ दिन तक किया और बाद में बंद कर देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उतना सारा वो हजम नहीं कर पाएगा आपका माइंड। तो कुछ सेंटेंस लीजिए और उसको पावरफुली पहले बनाइए, उसको ज्यादा रिपीट करिए और उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपने घुसाइए। फिर दूसरी बात में सेंटेंस आप लेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आपको आए, क्योंकि एक साथ दे देंगे तो भी अपना माइंड को ना हजम नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, इसका 2 टाइम है। सुबह उठ के जो है टाइम जो होता है ना, पहला 1 घंटा अगर उसमें आप सेल्फ टॉक कर दिया, ऐसे तो पूरे दिन सबसे बढ़िया टाइम है, लेकिन जब हमारा माइंड अल्फा स्टेज में होता है, सुबह का पहला 15 मिनट 20 मिनट अल्फा स्टेज में होता है, पहला 1 घंटा भी थोड़ा ये होता है, शांत होता है हमारा माइंड, तो तभी अगर हमने कर लिया तो आपको ज्यादा इफेक्ट दे देगा। दूसरा बात है कि रात को सोने से 15-20 मिनट पहले, लेकिन उस वक्त आप चिल्ला नहीं सकते, जोर से बोल नहीं सकते हैं, और आप थोड़े अभी सोने जा रहे हो, सोने की तैयारी में नींद आपको आ रही है तो चिल्ला नहीं सकते, लेकिन मन में शांति से धीरे धीरे भी अगर आप रिपीट करते हैं ना, तो आप देखिए दोस्तों ऐसे कमाल के रिजल्ट आएंगे, ऐसे धमाल होगी। और ये रोज आप कर रहे हो, रोज रात को कुछ सेंटेंस लिख के रखो और वही आप बार बार रिपीट करेंगे, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आपको आएगा। और अच्छी तरह से किया तो दूसरे दिन सुबह या पूरे दिन जो नेक्स्ट दिन होगा, अपने आप वो सेंटेंस आपको याद दिलाएगा कि वो क्या था, और वो आपका काम शुरू हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो कि आई एम अ विनर, मैं हमेशा जीतता हूं हर कार्य में, मैं हमेशा कार्य में प्रगति करता हूं, मैं हर रोज प्रगति कर रहा हूं, मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। और फिर आपका दूसरे दिन, अगले दिन, जो बाकी के दिन होंगे ना, कई दिनों करना पड़ेगा, ऐसे एक दिन में नहीं आ जाएगा, तो ऐसा होने लगेगा दोस्तों आपकी लाइफ में। आप प्रोग्रेस करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, आप लाइफ में एडवांस करेंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप जो कार्य करोगे उसमें आप विजयी रहोगे, आप सफलता पाओगे, और क्योंकि आप विनर रहोगे। आपका माइंडसेट हो चुका है कि मैं जो करता हूं उसमें विजय पाता ही पाता हूं, मैं जो करता हूं उसमें सफल हो ही जाता हूं, और आप जीतेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने अपने आप को कमांड दे दिया है कि मैं विजेता हूं, मैं हर कार्य में जीतता ही जीतता हूं, मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूं, और दोस्तों वैसा होने लगेगा। हो तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कुछ सेंटेंस जो मैंने ऑलरेडी दोहराया, कुछ सेल्फ टॉक मैंने किया आपके सामने, लेकिन वो बीच में एग्जांपल के, तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूं, और वैसा आपने किया तो दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट। अगर आप पाएंगे कि आपका जो ऊर्जा लेवल है बहुत बढ़ जाएगा, आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत बढ़ जाएगा, आपका वाइब्रेशन लेवल अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर का एक ऊर्जा का संचार होगा, आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका जो जुनून अंदर भर जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि आप अपने आप को दोहराइए, अपने आप को बोलिए, आई एम अ विनर, मैं विजेता हूं, एंड आई बॉर्न टू विन, मैं जन्माई हूं विजय करने के लिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा एनर्जेटी से भरपूर हूं, मैं हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर हूं, हर कार्य जो करता हूं उसमें सफलता पाता ही पाता हूं, हर कार्य जो मैं करता हूं उसमें सफलता पाता ही पाता हूं, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति करता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा ऊर्जावान हूं, मैं हमेशा एनर्जेटिक हूं, मैं हर दिन प्रगति करते जा रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, मेरा आई कॉन्टैक्ट सबसे बढ़िया, मेरी बॉडी लैंग्वेज सबसे बढ़िया है, हर कार्य में समृद्धि पाता हूं, हर कार्य में विजय होता हूं, मेरा
याद शक्ति बहुत ही बढ़िया तेज है, मुझे लोगों के नाम सहज याद रहता है, मैं हमें हमेशा हर दिन और आगे बढ़ते जा रहा हूँ और प्रगति करते जा रहा हूँ, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति करते जा रहा हूँ, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति करते जा रहा हूँ, मैं विजेता हूँ। आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आप बोलेंगे दोस्तों। और जब आप ऐसे सेंटेंस दोहराएंगे अपने आप को, आप अपने आप को अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए दोस्तों, आपके अंदर ऐसा तेज आएगा, आपके अंदर ऐसा विश्वास आएगा, आपके अंदर ऐसा जुनून आएगा, और बार 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 कहने से दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, आपको कारगर रिजल्ट आएंगे, तूफान रिजल्ट आएंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।